ये अंदर डाल रहे हैं। अब आबिद भाई जोर दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं गाजरों को इस तरफ और यहाँ से घुमा रहे हैं। तो दो बरातें आएंगी, तो एक बरात यहाँ बैठेगी, दूसरी बरात यहाँ बैठेगी और सेंटर में हमने रखा है ये गोश्त फ्राई हो रहा है और फ्राई करके यहाँ रखा हुआ है। वहाँ जो आग जल रही है वहाँ से कोयले निकाल के यहाँ हम चाय बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आमिर की वाइन्स। आगाज है नए दिन के साथ, एक नई रात के साथ, एक नए व्लॉग का। तो आज का व्लॉग है मेरे कजन का है, सुबह को वलीमा, तो वलीमे की तैयारी हो रही है मेरे घर के बाहर। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि देसी पंजाबी शादियां होती कैसे हैं। अभी तो शादी हालों में होने लगी हैं, जो मोहल्ले में शादियां होती हैं वो कैसे होती हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने सीसीटीवी कैमरे के अंदर लोग काम कर रहे हैं, गली के अंदर कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या, और ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं मैं आपको चल के दिखाता हूँ। चलते हैं बाहर। यहाँ गली के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट है जिसमें असद बैठा हुआ, मेरा कजन तैयब बैठा हुआ है, भाई नहीं बैठा हुआ। ये क्या कह रहे तुसी, ये जो भीस होते हैं ना, भीसों को साफ कर रहे हैं। इनकी सुबह डिश बनेगी, जो भी बनेगी सुबह आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। तो इनके अंदर मट्टी लगी थी, ऐसा दिखाई, ये मट्टी लगी थी, मट्टी को साफ करके डालना इसके अंदर, फिर इसकी भुनाई होगी, पकाई होगी। और दूसरा डिपार्टमेंट जो है उस तरफ, वहाँ गोश्त की बुनाई हो रही है, उस तरफ बाद में चलते हैं। पहले इधर आ जाए, पहले चलते हैं। गाजर का हलवा बना रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, तो आपको दिखा दें। ये देखें गाजर के हलवे की देखें तैयार हो गई है, 1 2 3 और चौथी का माल तैयार हो रहा है। ये हैं गाजरें, तकरीबन 100 किलो गाजर थी। पहले हमने इनको छीला है, छीलने के बाद इसको हम मशीन के अंदर डाल रहे हैं और ग्राइंड कर रहे हैं। फिर इनको कैसे हम कश कर रहे हैं, कश करने के साथ साथ हम निकाल रहे हैं। इसको करने में 3 कारीगर लगे हुए हैं। भाई साजिद है, ये सिलाई की तरफ व्हील घुमा रहे हैं। तो यहाँ से हम गाजर को अंदर डाल रहे हैं। ये आबिद भाई चलें, करें काम सर अंजाम दे, स्टॉप ना करें। ये अंदर डाल रहे हैं। अब आबिद भाई जोर दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं गाजरों को इस तरफ और यहाँ से घुमा रहे हैं। इसका जो नीचे से मटेरियल निकल रहा है सारा यहाँ से, और असल निकल रहा है इस तरफ से, यहाँ से ये सारा मटेरियल बाहर आ रहा है। ये है गाजर के हलवे की तैयारी। तकरीबन सुबह जब बन जाएगा तो आपको इंशाल्लाह ये भी दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा होता है। इसकी हम बनाएंगे 4 देगें, और ये जो भीस है जो मैंने आपको पहले देखा, इसकी भी 4 देगें होंगी। ये प्याज वगैरह काट के छील के सारा कुछ यहाँ कुछ रखा हुआ, और ये सारे मसाला जात और देसी चूल्हे, ये आपने देहातों में देखे होंगे, लेकिन हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं देसी चूल्हे। जमीन के अंदर ये चूल्हे होते हैं, इनमें जो है ना हवा से बचाव के लिए ये जमीन के अंदर वाले चूल्हे सही रहते हैं। इसके अंदर जो हवा जो कम लगती है, आग सही तरह से इसको गर्म करती है देग को। यहाँ आ रही है गोश्त की भुनाई। तो जो हमारा कारीगर है, जो हमारा बावर्ची है, उससे भी आप उसको मिलाते हैं। ये हमारे शहर के मशहूर बावर्ची, थोड़ा ना नज़र कम आता है। नाम नबी भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? आपका तारुफ करवा रहे हैं हम अपने ऑडियंस से और अपने लोगों से। खान मोहम्मद भाई के, गुलाम नबी के बड़े भाई थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये उनके शागिर्द हैं, अल्लाह पाक ने इनके हाथ में बड़ा बड़ा जायका रखा है। जो भी ऑडियंस हमारी वीडियो को देख रहा है, सुबह आए और इनके हाथ का खाया हुआ, इनके हाथ का पका हुआ खाना जरूर खाए। ये गोश्त जो है साफ करके रखा हुआ है और इसकी आस्ता आस्ता भुनाई हो रही है। और ये हमारे हैं सुपरवाइजर, नहीं भाई, किसी भी शादी में, प्रोग्राम में, फंक्शन में ये हमारे सुपरवाइजर होते हैं। सारा काम मतलब इन्होंने देखना होता है सारा कुछ। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये है तवी। सुबह रोटियां यहाँ पकाई जाएंगी, ये बिल्कुल ओपन में रखी हुई है। सुबह आएंगे बावर्ची, रोटियां जहाँ पकाएंगे, जिसे हम कहते हैं तवी रोटी, वो इसके ऊपर पकाई जाएगी। सुबह भी बारात में आना है और वलीमा भी है, तो सारा जो काम सर अंजाम है यही दिया जा रहा है। सुबह का जो प्रोग्राम होगा वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये गोश्त फ्राई हो रहा है और फ्राई करके यहाँ रखा हुआ है। अब इसे फ्राई करके रख देंगे ताकि सुबह आए, जैसे ही बारात आने का टाइम होगा, खाने का टाइम होगा, उसके आधे घंटे पहले इसको तड़का लगाएंगे और खाना तैयार हो जाएगा। तो अभी हम भी काम कर रहे हैं, तो काम कर लें। पहले भी साफ कर रहा था मैं, भी साफ करते करते मुझे याद आ गया कि व्लॉगिंग भी करनी है। व्लॉगिंग आधी में न रह जाए। मोहल्लों में जो शादियाँ होती हैं, शादी हालों के बजाय जो मोहल्लों में होती हैं, उनमें एक बड़ा मज़ा होता है। सारे कज़न, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे से हुटिंग करते हैं। इस तरह ही काम करते 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 पता नहीं चलता, सुबह हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, वहाँ अपने एक ग्रुप लगा हुआ है, इधर हम लगे हुए हैं, पीछे मेरे एक और ग्रुप लगा हुआ है, अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार सबको बाहर चाय पिला के आया हूँ, लेकिन मुझे चाय की दोबारा तलब हुई है। छुप छुपा के मैं घर आया हूँ, अपने लिए चाय बनाई है और पीने लगा हूँ चाय। तो ये है अपना कप, मैं हूँ और एक असद का है और एक तैयब कज़न का है। तो अगर मैं चाय बाहर लेके चला गया तो उम्मीदवार ज्यादा है, तो चुप के अंदर कमरे में पी के बाहर चला जाऊंगा, बोलूंगा पेशाब करने आया था। चीटिंग करता है तू। असी ना कदी ईते मुंह भी नहीं हमें तो होता। क्या बात है सर। जिस तरह से पेट हो रहे हैं, कला कला पेट असी साफ करके रगड़ के चिट्टा कटता। जो आए सी एहो जैसी
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੈयब ਦੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ। ਤैयब ਦੀ ਤੋਬਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਬੂ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਬੂ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ, ਬਾਬੂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ। अमीर क्या है? पाइया ਦਾ बे 2 किलो मिट्टी है। हमें भीस दी है एक 20 रुपए की मिसाल, लेकिन 15 रुपए की मिट्टी दी है, 5 रुपए का भीस निकला, इतनी मिट्टी निकली है इसके अंदर से। काम शाम खत्म करके अभी बैठे हैं चाय बनाने के लिए। इनको क्या पता मैं घर से चोरी चाय पी के आया हूँ। सच चाय पका फटाफट, कोई तरीका है भीख मांगने का? सब तो बहुत ही तलब थे। नईम नईम लाइन सुपरिटेंडेंट साडा सुपरिटेंडेंट है काम कार दा। चीनी जा सामने घर वा दरवाजा खड़काओ तो नहीं बैठे, कट्टा खोलिया चीनी दा, चीनी का कट्टा खोल लिया, फिर कितनी देर लगनी है? कट्टा भजना जा कट्टा नहीं आता। ये कट्टा कह रहे हैं, जो चीनी की बोरी होती है उसे पंजाबी में कट्टा बोलते हैं। और ये बन रही है हमारी चाय कोयलों पे, वहाँ जो आग जल रही है वहाँ से कोयले निकाल के यहाँ हम चाय बना रहे हैं। जिन्ने के ब्याह से भुगताते ने अद्धे नहीं तो सी आप बन गए, अगले ब्याह तो उस्ताद ਨੂੰ बुलाना ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। उस्ताद ਦੇ अगले ब्याह तो छुट्टी देगा नहीं, तूर मैं मिलके बनानियां ने। सही है, ओके कर। The next day. खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया, ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾय ਪਾਪੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ और नाश्ते साथ चाय पापे दे रहे। गजब बेइज्जती है। चलिए जी शुरू करते हैं आज का काम। तो आज के काम में है माशाल्लाह मेरे घर पे टेबल लग चुके हैं। ये कितने टेबल लगेंगे, चलो गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 टेबल लगे मेरे घर। शादी हाल इतना काम तो हमने कर लिया। और 2 बारातें आएंगी, तो एक बारात यहाँ बैठेगी, दूसरी बारात यहाँ बैठेगी, और सेंटर में हमने रखा है दूल्हा। दूल्हा कौन सा, मतलब हमारा कज़न जिसकी कल शादी थी, आज उसकी 2 सिस्टर की शादी है। तो आज 2 बारातें भी आ रही हैं और दूल्हा भाई का वलीमा भी है आज। अब्दुलरहमान की कर रहे हैं? टिशू लगा रहे हैं। टिशू एक प्लेट तक टिशू लगाई, ठीक है। कुछ टेबल लगाए हमने गली के अंदर, जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब घर से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उन्हें हम गली में बिठा देंगे। गली में 1 टेबल 2 टेबल 3 4 5 टेबल हमने गली में लगा दिए हैं। एक्स्ट्रा लोग अगर ज़्यादा एकदम रश हो जाता है, ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि 2 बारातों ने आना है, हमारे भी मेहमान होंगे, फिर उन्हें डील करने के लिए हमने गली में भी टेबल लगा दिए। और इस घर के साथ जो घर है ये भी हमने लिया हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा चलो जो ज़्यादा मेहमान आ जाएंगे या लेडीज़ के लिए जो काम होगा ना, वो वहाँ हम सर अंजाम देंगे। ये बंदा कभी खुद सालन लेकर नहीं खाता, मोहल्ले की कज़नों की शादियों में खुद काम करके खाना पड़ता है। तो अभी मैं लगा हूँ नहाने, फ्रेश होने, और मैंने नहाकर शॉप पर जाना, क्योंकि मैं अपनी शॉप की छुट्टी नहीं कर सकता। मेरा खाना मेरी शॉप पर पहुंच जाएगा। अब लोग पूछ रहे होंगे कि आपके कज़न की शादी है, आपके घर की शादी है और आप शादी अटेंड नहीं कर रहे। शादी अटेंड नहीं कर सकता, मजबूरी है, क्योंकि आज मैंने कुछ कस्टमर को टाइम दिया हुआ है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमने आपसे सामान लेना है, आज ही लेना है, हर हाल में हमारी भी शादी है। तो मैं उन्हें सामान देने के लिए शॉप पर जाऊँगा, और पीछे जो है वो शादी अटेंड कर लेंगे, वो शादी चलती रहेगी पीछे। रात जो दिखाया था मैंने वो रात का नज़ारा था। अब देखें दिन का नज़ारा, कैसे लेबर लगी है, कैसे एक दूसरे को शुगर मेला कर रहे हैं, देगे पड़ी हैं, हर बंदा अपने अपने काम के साथ लगा हुआ है। ये सारा नज़ारा है मोहल्ले की शादियों का। मैं नहा धोकर तैयार हूँ और मैं अभी जाने लगा हूँ अपनी ड्यूटी, मतलब कि अपनी शॉप पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बंद जगह हो तो वहाँ दूसरे चूल्हे काम आते हैं। अगर आप